पिछले 4-5 दिन से कोशिश कर रहे थे कि रोज़ जाना, बनी गाला वेट करना, फिर आए हैं, फिर गए हैं, फिर आए हैं, लेकिन वो जुम्मे का दिन वैसे भी मुबारक दिन होता है। तो मैं खान साहब के बहुत करीब पहुंचा हूं, तो मुझे ना पीछे से धक्का लगा और मैं खान साहब को ना बाय इंसिडेंट हुआ है कि मैं टच हो गया और खान साहब ने देखा नहीं है। खान साहब ने पीछे से, वो इनको एक स्टाइल है कि वो कोनी चला देते हैं कि पीछे हो जाए ना, तो कोनी मेरे सीने पे लगी। तो फिर मैं 1 मिनट के लिए मेरा सांस बंद हुआ, फिर मैंने कहा छोड़ो ये काम, अब तस्वीर नहीं बनानी खान साहब के साथ। साइन ही करवाना है, जब भी करवाना। साइन का भी नहीं ज़हन में था कि मुझे एक दिन, ये 16 साल पहले एक जब ये सफ़र किया तो फिर 2011 के बाद पार्टी ने भूस पकड़ा। कैसे मुतासिर कैसे हो गए खान साहब से मिल लेना 16 साल? यार बचपन से देखते हैं, हमारी लूडोज़ पे, हमारी स्कूल की कॉपीज़ पे उनकी तस्वीरें होती थी, टीवी पे सुनना इमरान खान का नाम, तो बड़े भाई खुद क्रिकेट खेलते थे, उनसे सुनते थे इनका नाम। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं कि सुनते कानों को मेरा सलाम। ये तो नाज़रीन आपने थंबनेल पढ़ा, बिल्कुल 16 साल पहले ये ड्रीम था कि खान साहब से मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह अपनी शर्ट पर साइन भी करवाएंगे। एक मौका ये भी था कि खान साहब से मिलते मिलते खान साहब ने बड़ी एक कोनी पुल की और इनको लगी और उन्हीं हाथों से आज इनकी शर्ट पर साइन हुए हैं। इनसे बात करते हैं। और आपने एक बहुत बड़ा फ़ैन देखा था अबू बकर, वो खान साहब से मिला, खान साहब की शर्ट, खान साहब ने जो साइन किए थे वो शर्ट करोड़ों की बोली में बिकी थी, लेकिन उस लड़के ने सेल नहीं की। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने कोई सोशल मीडिया स्टंट भी नहीं लगाया, लेकिन खान साहब से मीटअप भी किया और साइन शर्ट भी ले ली। इनसे बात करते हैं, ये मामला कैसे हुआ? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह 16 साल से आपकी ये स्ट्रगल थी, एक ड्रीम था कि खान साहब से मिलना है, तो सर ये कैसे मुमकिन हो गया? आपने कोई सोशल मीडिया स्टंट भी नहीं लगाया, वो बच्चा तो रो रहा था हर प्रोग्राम में, उर्दू पॉइंट, बड़े बड़े चैनल, तो सर आपके तो ऐसे कोई क्लिप भी वायरल नहीं हुआ, तो फिर कैसे मीटअप? बस मेरी किस्मत में था और काम करते करते खान साहब तक पहुंच गए। और पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लोज़ आए हैं, मगर चलते दुआ सलाम हुई है, उन्होंने जवाब दिया है, वो भी बड़ी हमारे लिए खुशी के हमारे इस्लाम का जवाब देते हैं। और जवाब देने के बाद फिर पूछते हैं क्या हाल है, वो जो उनका अपना एक रवायती स्टाइल है कि हाँ भाई क्या हाल है, तो ये हमारे लिए बड़ी यानी कि प्राउड मोमेंट्स होती थी। तो उस दिन हमारी किस्मत में था कि खान साहब से मिलना है। पिछले 4-5 दिन से कोशिश कर रहे थे कि रोज़ जाना, बनी गाला वेट करना, फिर आए हैं, फिर गए हैं, फिर आए हैं, लेकिन वो जुम्मे का दिन वैसे भी मुबारक दिन होता है। तो जुम्मे वाले दिन जब गए हैं तो 3 बजे हम पहुंच गए वहाँ पे और दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह खान साहब से मुलाकात हो जाए, उनका दीदार हो, उनसे बात हो। तो अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की, कोई हमारी नेकी काम आ गई है। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी का दिन था उस दिन के खान साहब से मिले हैं। और जो एक ड्रीम था ना कि इनसे सामने खड़े होकर इनसे बात करेंगे, वो हमसे बात करेंगे, और वही सब कुछ उस दिन हुआ। उन्होंने आते पूछा जी सलाम दुआ ली, उन्होंने खुद आके बजाते खुद सलाम किया, हमने जवाब दिया, हाथ मिलाया खान साहब से, 1-2 बातें। उन्होंने पूछा किधर से आए हो, कहाँ के रहने वाले? हमने कहा जी लाहौर के। अच्छा कब से इधर? हमने कहा जी 4-5 दिन हो गए हमें ना। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह ज़बरदस्त हो, वही अपना रवायती स्टाइल जो बोलते हैं हम माशाल्लाह। तो बस उस दिन हमारी किस्मत था, हम मिले हैं उनको। तो सर मुझे ये भी बताएं, देखें अबू बकर ने बड़ी स्ट्रगल की, इंटरव्यू चले, बड़े मामलात हुए, आप समझते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं विदाउट कोई स्टंट आप सोशल मीडिया? नहीं, स्टंट हमें बेसिकली ये इंसान के अंदर होता है, और अबू बकर ने भी स्टंट नहीं किया, वो एक उसके बड़े हाँ उसके बाद खान साहब तक वो पहुंचा है। ऐसे ही है ना, वो तो चले इंटरव्यूज़ के लिए कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं खान साहब का बड़ा डाई हार्ड हो, वो वाकई है भी ऐसे ही। उसके बाद एक बच्चा था इब्राहिम गूंगा, जो खान साहब के लिए वो जूती और बास्केट लेके आया। ऐसे बड़े लोग देखे हैं मैंने ये 16 साल के करियर में, स्पेशली जब धरना हुआ तो धरने में तो ओवरसीज़ पाकिस्तान के कोने कोने से लोग उनके लिए बहुत बड़े बड़े, हम तो कुछ फ़ैन नहीं हैं उनके, मैंने बड़े बड़े फ़ैन देखे उनके। आपकी सोच होगी। फिर भी आपकी मुलाकात खान साहब से बीइंग अ स्पोर्ट्समैन है या सियासतदान? बीइंग अ स्पोर्ट्समैन या सियासतदान नहीं है, क्योंकि मैं खुद सियासतदान नहीं हूँ। मैं तहरीक का हिस्सा हूँ जो तहरीक इंसाफ है। तो हमने एक अहद किया हुआ है कि जब तक खान साहब पाकिस्तान का नाम लेते हैं,
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करते हैं। तो उनका अकेले उनका काम नहीं है, हमारा भी काम है बीइंग अ पाकिस्तानी। तो मैं पार्टी की यानी कि मेरा कोई ड्रीम नहीं कि मैंने आगे जाके पॉलिटिक्स करनी है, इलेक्शन बड़े बड़े लड़ने हैं, तुम नहीं। लेकिन ये है कि हम तहरीक के लिए या खान साहब की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके लिए एज अ वॉलंटियर ही 16 साल से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लगता था कि खान साहब से इस तरह मीटअप हो जाएगा, कैसी प्लानिंग थी जब ये काम हुआ, तो क्या फीलिंग्स मोमेंट्स? मूवमेंट्स तो मैं अपने आप को रेडी करके गया था, प्रीपेड था मेंटली। मैं जब भी यानी कि मुझे मौका मिला ना कि खान साहब पास से गुजरे हैं, कोशिश थी कि उनसे बात करें, मिलें, क्योंकि जज्बात वाली उम्र से हम निकल आए हैं, ठीक है ना। कह रहा हूँ कि अभी भी जो आपके अंदर वो था कि यार मिलना है भाई, वो खान साहब ने खुद ही हमें कहा हुआ है कि बड़ी ख्वाब देखो। तो 16 साल पहले एक जब ये सफ़र किया तो फिर 2011 के बाद पार्टी ने बूस्ट पकड़ा। कैसे मुतासिर कैसे हो गए खान साहब से मिल लेना 16 साल? यार बचपन से देखते हैं, हमारी लूडोज़ पे, हमारी स्कूल की कॉपीज़ पे उनकी तस्वीरें होती थी, टीवी पे सुनना इमरान खान का नाम। तो बड़े भाई खुद क्रिकेट खेलते थे, उनसे सुनते थे इनका नाम। तो 92 का जब सेमीफाइनल हुआ था तब तक हम वो कंचे खेलने वाली उम्र में थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो जब देखा घरों में टीवी पे बैठी माओ ने कुरान पाक खोले हुए हैं, दुआएं कर रही हैं, हमें ये हो गया क्या एकदम से, घरों में क्या हो रहा है। तो फिर तब टीवी नहीं था घर पे, हम सायों के घर गए, औरतें और बच्चे और सारे इकट्ठे हुए, सेमीफाइनल चल रहा था। तब फर्स्ट टाइम खान साहब को खेलते हुए देखा है। उसके बाद फाइनल देखा है, हम जीते हैं, एकदम से क्रेज़ आया है। तो इमरान खान हुए, तो तब से इमरान खान सुनते आ रहे थे। फिर एक दिन हमारी ज़िंदगी में वो दिन आया कि हम उनके साथ मिले, उनके साथ सलाम दुआ हुई, उन्होंने शर्ट साइन की है। और ये थी ना जब आपने अभी वाक़या बताया कि कोनी लगी थी, वो कोनी का सिलसिला ऐसे कि 11 का जलसा जो अक्टूबर वाला हुआ, उसके बाद पार्टी में काफ़ी बूस्ट आ गया था। तो मेरे जैसे बड़े लोगों की मेहनत थी उसमें ना, मैं कोई अपनी तो एक रत्ती भर भी नहीं, लेकिन मेरे जैसे बहुत से वर्कर जो थे पीटीआई के, उन्होंने मेहनत की और वो हमने एक मेला सजाया था हमारी तरफ से। तो फर्स्ट टाइम हमारा पावर शो था। तो उसके बाद खान साहब के ना इर्द गिर्द काफ़ी हजूम शुरू हो गया। तो मैंने कोशिश की, दोस्तों सेल्फियाँ उतार रहे हैं, मैंने भी कोशिश की कि मैं भी एक सेल्फी लूँ। तो मैं खान साहब के बहुत करीब पहुंचा हूं, तो मुझे ना पीछे से धक्का लगा और मैं खान साहब को ना बाय इंसिडेंट हुआ है कि मैं टच हो गया। और खान साहब ने देखा नहीं है, खान साहब ने पीछे से, वो इनको एक स्टाइल है कि वो कोनी चला देते हैं कि पीछे हो जाए ना, तो कोनी मेरे सीने पे लगी। तो फिर मैं 1 मिनट के लिए मेरा सांस बंद हुआ। फिर मैंने कहा छोड़ो ये काम, अब तस्वीर नहीं बनानी खान साहब के साथ। साइन ही करवाना है, जब भी साइन का भी नहीं ज़हन में था कि मुझे एक दिन ये मेरा ख्वाब था कि खान साहब मुझे इसी सीने पे शाबाश देंगे कि यार तुम इतनी देर से पार्टी के लिए बड़े मुतहरिक हो। तो मैं शाबाश के चक्कर में मुझे ये साइन मेरी शाबाश से भी बड़े हो गए हैं और मेरे ख्वाब से भी बड़े हो गए हैं। तो लगता है कि खान साहब ईगो पर्सन है, लाइक जिस तरह आप बता रहे हो, कोनी पुल कर दी और कॉमनली देखा गया कि वो किसी को करीब नहीं आने देते। ये क्या ईगो है, कैसा? ईगो नहीं है उनका। मैं 16 साल से जितना उनको सुना है, जितना उनको देखा है, ईगो नहीं है। जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, खान साहब एक नॉर्मल इंसान की तरह ख़ुद को ट्रीट करते हैं। ख़ुद को वो कोशिश उनकी ये होती है कि दूसरे लोग भी मुझे इंसान की तरह ट्रीट करें। ना वो कोई फरिश्ता है, ना वो कोई, यानी कि वो उसकी पूजा नहीं की जा सकती। लोगों का क्रेज़ देखा है मैंने कि खान साहब के पकड़ का कोशिश होती है, उनके हाथ चूमे, खान साहब के ये होते हैं अक्सर लोग, लेकिन वो खान साहब खुद को जो है ना वो दूर रखते हैं इन चीज़ों से। वो कहते हैं कि मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा भी यही होना चाहिए कि इंसान एक दूसरे से नॉर्मली ट्रीट करें। अबू बकर को तो शर्ट्स के बड़े, मैं कहता हूँ, लाखों करोड़ों रुपया लगा है। तो तनवीर भाई को कुछ लगा है कि नहीं अभी तक? क्या नहीं, मैं ऐसा सोचा नहीं है। दोस्तों ने जो जानते हैं, जिनको पता है, जिनको तस्वीरें भेजी हैं, उन्होंने मजाक किया भाई 25 लाख लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं टिकट लगा दूंगा, रुपये से लेके करोड़ तक जितना तुम अफोर्ड कर सकते, टिकट लगी है। एक बॉक्स रख दूंगा नीचे वो पार्टी के फंड के लिए। हाँ गया आओ भाई, अगर कुछ देना है इसको देखो, हाथ लगा लो, तस्वीर बनाओ, पार्टी फंड भी करो साथ साथ। इमरान साहब के डायट फैन जो उनसे मिलना चाहते हैं, और इमरान साहब कहते हैं नेवर गिव अप, जिस तरह आप नेवर गिव अप नहीं हुए, 16 साल का ड्रीम था और अब पूरा हुआ है, कोई मैसेज देना चाहिए? नहीं, नेवर गिव अप होना भी नहीं चाहिए। और जो डाई हार्ड फैन मिलना चाहते हैं वो कोशिश करें। और ख़ान साहब के साथ मिलने में कोई इतना वो है नहीं है कि आपको बड़ी परेशानियों का सामना मजबूत हो जाए अंदर से, तो मजबूत है, तो आपकी नीयत साफ़ है, आपकी नीयत सच्ची है, मेहनत करें उस पर। तो ख़ान साहब तो बड़ा इजीली मिलते हैं नॉर्मली, जैसे
कोई बड़ा आके समझाता है, बड़ा आके बात करता है, ऐसा देखा नहीं है कभी भी किसी लीडर को कि वो आए और आपसे बातें भी करे। और नॉर्मली वो मुल्क की हालात पे बड़ा अच्छा बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जब जितना मैंने उनको देखा है ना कि वो मुल्क में तालीम के हवाले से जब मैंने देखा ना तालीम की वो बात करते हैं, उनका रंग सुर्ख हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि इस मुल्क का यानी कि हर कोने में हर इंसान जो है ना तालीम याफ्ता हो, तालीम पे बड़ा फोकस करते हैं। तो सब फैंस को मेरा यही है, कोशिश करें इंशाल्लाह। मेरी दुआ कबूल हुई है तो आपकी भी होगी इंशाल्लाह ना। बहुत शुक्रिया तरीन भाई, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आपने जाना वो डायट फ़ैन जो कि 16 साल से खान साहब से मीटअप के चक्करों में थे, रैंडमली मुलाकातें हुई, कोनियाँ भी लगी और उसी कोने से साइन हो गए। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं कि सुनने का मेरा सलाम।